छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जारी जंग के बीच बिलासपुर हाई कोर्ट से एक ऐसा ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है जो आने वाले दिनों में लाल आतंक के मददगारों और नक्सलियों की कमर तोड़ कर रख देगा। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीज़न बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि नक्सल प्रभावित और घने जंगलों वाले संवेदनशील इलाकों में हर समय और हर जगह स्वतंत्र या फिर आम गवाह का मिलना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसे मामलों में यदि पुलिस अधिकारी और सुरक्षाकर्मी की गवाही पूरी तरह से सच्ची और विश्वसनीय है तो केवल उसी के आधार पर भी देशद्रोहियों और नक्सलियों को सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। महज पुलिसकर्मी होने के कारण किसी गवाह के बयान को कोर्ट में खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब तक यह होता था कि पुलिस की गवाही कोर्ट के अंदर मायने नहीं रखती थी। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि आखिरकार ये पूरा कानूनी मामला क्या है और बिलासपुर हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचा। दरअसल ये पूरी घटना 14 अप्रैल 2023 की है, जब बीजापुर के भैरवगढ़ क्षेत्र में ज़िला पुलिस को अपने मुखबिर से एक बेहद पुख्ता और खुफिया सूचना मिली थी। सूचना ये थी कि प्रतिबंधित माओवादी संगठन के कुछ कुख्यात सदस्य सुरक्षा बलों और पुलिस पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाने की नियत से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को लेकर कहीं जा रहे हैं। इस इनपुट के आधार पर पुलिस की एक विशेष टीम ने फुल्लोड़ गांव के पास के जंगलों में तगड़ी घेराबंदी शुरू कर दी और जैसे ही संदिग्धों की नज़र पुलिस पार्टी पर पड़ी तो वो घने जंगलों का फ़ायदा उठाकर वहां से भागने लगे। लेकिन मुस्तैद जवानों ने दौड़ाकर एक नक्सली को दबोच लिया, जिसकी पहचान मीनू कालमू उर्फ देंगा के रूप में हुई, जबकि उसके 4 अन्य साथी वहां से भागने में सफल रहे। जब जवानों ने मीनू की तलाशी ली तो उसकी जेब से एक लाइव इलेक्ट्रिक डेटोनेटर बरामद हुआ और बाद में उसी की निशानदेही पर पास के खेत से एक धारदार चाकू और बारूद और विस्फोटक से भरा एक बैग भी जब्त कर लिया गया। इस गंभीर मामले की सुनवाई दंतेवाड़ा स्थित NIA की विशेष अदालत में हुई। NIA की स्पेशल कोर्ट ने सितंबर 2025 में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों को देखने के बाद में नक्सली मीनू कालमू को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत गंभीर रूप से दोषी पाया था। कोर्ट ने उसे 10 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई और इसी फैसले के खिलाफ आरोपी मीनू कालमू ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने ये कमज़ोर दलील दी कि इस पूरे केस का एकमात्र जो स्वतंत्र या आम गवाह था वो निचली अदालत में अपने बयान से मुकर चुका है। बचाव पक्ष का तर्क था कि पूरी कानूनी कार्रवाई सिर्फ पुलिसकर्मियों के बयानों पर टिकी हुई है जो इस मामले में खुद दिलचस्पी रख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि विस्फोटक सामग्री आरोपी के हाथ की बजाय एक खुले हुए खेत से मिली थी, इसलिए आरोपी को संदेह का लाभ देकर तुरंत ही बरी कर दिया जाना चाहिए। बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने बचाव पक्ष की इन सभी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। माननीय कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने और बड़े फैसलों का हवाला देते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी की कि नक्सल प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस हमेशा खुफिया सूचनाओं के आधार पर ही अपनी जान जोखिम में डालकर ऑपरेशन चलाती है। तो ऐसे में घने जंगलों और खौफ के साए वाले इलाकों में आम जनता को हर मामले में गवाह बनाना ना तो अनिवार्य है और ना ही ये संभव है, क्योंकि वहाँ पर लोग डर के मारे गवाही देने से कतराते हैं। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस अधिकारियों के बयानों में कोई भी विसंगति नहीं है और आरोपी ये भी नहीं बता पाया कि उसके पास वो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर आखिर कहाँ से आया था। इन पुख्ता तथ्यों के आधार पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने नक्सली की अपील को पूरी तरह से खारिज करते हुए उसकी 10 साल की सज़ा को बरकरार रखा, यानी जो NIA ने सज़ा सुनाई थी उसको बरकरार रखा गया है। इस फैसले ने अब ये साफ कर दिया है कि अब तकनीकी खामियों या फिर गवाहों के मुकर जाने का फ़ायदा उठाकर देश विरोधी ताकतें कानून की कस्टडी से अब बच नहीं पाएंगी। बिलासपुर हाईकोर्ट के इस बेहद कड़े और ऐतिहासिक फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है इससे बस्तर और नक्सल इलाकों में तैनात हमारे जवानों का हौसला बढ़ेगा और नक्सलियों के लिए एक बड़ी चेतावनी और खुली चुनौती जो है ये फैसला अब बनने वाला है? इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं और देखते रहें ZMPCG। नमस्कार।